नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसको लेके आप सभी के मन में कोई ना कोई क्वेश्चंस रहता है। अब इस टाइम क्या है कि एम्स के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रोसेस चल रही है, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग सभी प्रकार के जो कोर्सेज हैं उनके लिए काउंसलिंग चल रही है, या फिर काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड अभी चल रहा है। इसके बीच में कुछ कैंडिडेट के लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि एमसेज में स्टाइपेंड का क्या स्टेटस है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या फिर जब एक देश की सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी में कोई भी कोर्स करने का सोचते हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोर्स के दौरान कोई पैसा मिलेगा। उसी पैसे को हम बोलते हैं कि क्या हमें कोई स्टाइपेंड मिलता है। जैसे मान लीजिए आप एमएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, या बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही हैं, पैरामेडिकल की भी मान लीजिए आप तैयारी कर रही हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या फिर आपने दिया है, या फिर आप सेलेक्ट हो चुके हैं या चुकी हैं, तो भी आपके मन में ये क्वेश्चन रहता है। आज इस वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी फेक कंटेंट आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हमारी तरफ से कोई त्रुटि रह जाती है तो आप सभी के कमेंट का दिल से स्वागत है। आप कमेंट करके भी हमें सुझाव दे सकते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है साथियों, जैसा आप जानते भी हैं एम्स ऑटोनोमस बॉडी है और इसके अपने फैसले होते हैं। हर एम्स अपना फैसला अपने हिसाब से लेता है, हालांकि मिनिस्ट्री केवल डायरेक्ट कर सकता है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब एम्स को वो करना है कि नहीं करना है, वो उसकी कमेटियां होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। इसी प्रकार आप सभी जानते हैं, एक काफ़ी प्रचलित नाम भी है एम्स के बारे में, सीआईबी की मीटिंग। जैसा आपने नाम सुना होगा सीआईबी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी मीटिंग, जैसे आपने नाम सुना होगा। सीआईबी की जो मीटिंग होती हैं उनमें भी डिसीजन लिए जाते हैं। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी जो मीटिंग होती है उसमें भी डिसीजन होते हैं। गवर्निंग बॉडी इनकी होती है एम्स की, उनमें भी डिसीजन होते हैं। तो काफ़ी वेरियस टाइप की कमेटी होती हैं। अब एक्चुअल में एम्स के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका फैसला स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के पास होता है। भाई, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं, इतने कैंडिडेट हमारे पास आएंगे, इतना खर्चा होगा हमारा। भाई, कैंडिडेट को अपन स्टाइपेंड देंगे तो उसमें खर्चा तो आएगा ही सरकार के ऊपर, तो वो खर्चा कितना आएगा और उस खर्चे में क्या कोई कटौती की जा सकती है, तो वो सभी बातें यहाँ पर होती हैं। अब देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं कि स्टाइपेंड का क्या स्टेटस है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो अभी पैरामेडिकल में हैं, जैसे मान लीजिए सभी कैंडिडेट का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एमएससी नर्सिंग पर भी आएंगे, बीएससी नर्सिंग पर भी आएंगे। एक्चुअल में क्या है कि अब हमें भी नहीं पता है कि हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ मतलब किस ब्रांच का कौन कैंडिडेट जुड़ा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि एम्स के अंदर जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी अपडेट हमारे चैनल के द्वारा सभी को मिले। तो पैरामेडिकल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, उनको भी स्टाइपेंड एम्स भोपाल शुरू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, एक्चुअल में पैरामेडिकल जो कोर्सेज है वो एम्स में भी नया नया है, समझ रहे हैं आप। 2-3 साल हुए हैं इसको अभी स्टार्ट किए हुए, हालांकि एमएससी नर्सिंग पुराना है, बीएससी नर्सिंग भी पुराना है। तो इनमें तो स्टाइपेंड मिलता ही है, लेकिन सभी में मिलता है कि नहीं मिलता है वो क्वेश्चन है। तो पैरामेडिकल स्टाफ जो भी ये कोर्स करना चाह रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देके, तो बता दें कि एम्स भोपाल ने पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए, या यूँ कहें कि अलाइड हेल्थ नर्सिंग साथियों कोर्सेज के लिए स्टाइपेंड की शुरुआत कर दी है। इसके लिए स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसका लेटर मिनिस्ट्री को भी मिल चुका है। इनकी जो मीटिंग हुई थी वो आप सभी जानते हैं 5 मार्च को हुई थी। उसके बाद देखिए साथियों, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई मीटिंग होती है एम्स में, तो उसकी जो मिनट्स होती हैं वो आने में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये अभी हमारे पास आई हैं, हमने जो मंगवाई थी। आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं, आपको वहाँ भी इजीली अवेलेबल होगा। अब कितना स्टाइपेंड मिलता है, पैरामेडिकल को कितना स्टाइपेंड मिलेगा, बीएससी नर्सिंग को कितना स्टाइपेंड मिलेगा और एमएससी नर्सिंग को कितना स्टाइपेंड मिलेगा, इसके ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस मीटिंग का आप एजेंडा नंबर या फिर आइटम नंबर 10 देख सकते हैं, जो
मीटिंग थी। और 7th इसका ये पॉइंट है कि बीएससी स्टूडेंट जो एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन सभी को 10,250 रुपीज़ पर मंथ इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला है। तो ये स्टाइपेंड आपको केवल और केवल इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। ध्यान में रखिए, अगर आप बीएससी पैरामेडिकल बीएससी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जब इंटर्नशिप होती है उस टाइम आपको 10,250 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। ये एम्स भोपाल का फैसला है। धीरे धीरे सभी एम्स में मिल रहा है, यहाँ भी अब स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर। तो बीएससी नर्सिंग केवल फीमेल कैंडिडेट ही एम्स से कर सकती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है कि केवल फीमेल को ही क्यों करवाया जा रहा है, मेल कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग एम्स क्यों नहीं करवा रहा है। इस केस की सुनवाई भी नेक्स्ट मंथ में होने वाली है, उसको भी अपन कभी दोबारा कवर करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग के वे सभी कैंडिडेट जो अभी अपने लास्ट ईयर में हैं या फिर अभी एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और अभी एम्स अलॉट हुआ है, तो उनको बता दें कि जो आपकी 6 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है उसके अंदर आपको 13,150 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। मतलब 13,150 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट की जिनको 2 साल के लिए स्टाइपेंड मिलना है। तो देखिए, एम्स न्यू दिल्ली में एमएससी नर्सिंग के लिए आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। इसके अलावा जितने भी जो एम्सेज हैं, जैसे मान लीजिए एम्स ऋषिकेश है, आपका एम्स जोधपुर है, एम्स भोपाल है, भुवनेश्वर है, देवघर है, तो एक्चुअल में क्या है कि ये थोड़े पुराने इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, तो इनमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। ऋषिकेश में मिल रहा है, इसके अलावा जोधपुर में आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये स्टाइपेंड आपको मिलता है। लेकिन जिन्होंने इस बार से कोर्स स्टार्ट किया, जैसे एम्स मंगलगिरी है, रायपुर में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। एम्स जो रायपुर है वहाँ पर भी स्टाइपेंड दिया जाता है। तो अभी या तो दिया जा रहा है या स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने आज एडमिशन ले लिया किसी भी कोर्स में और आपका जैसे 6 मंथ या 1 ईयर आपके कंप्लीट कोर्स को हो गया है, उसके बाद डिसीजन आता है कि स्टाइपेंड मिलेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन से ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जिस दिन से आपका एकेडमिक कोर्स शुरू हुआ है उसी दिन से फिर आपको मिलेगा। तो हो सकता है 6 मंथ का या 1 ईयर का आपको एक साथ मिल जाएगा, उसमें आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, ये महीने के महीने मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स पास आउट करेंगे तभी आपको मिलेगा, नहीं। ये आपको पर मंथ मिलता है, जैसे सैलरी मिलती है उसी प्रकार ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई और भी क्वेश्चंस है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके हर क्वेरी को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि कुछ जानकारी हमारे द्वारा गलत दी गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आपका या तो कन्फ्यूज़न दूर करेंगे या हो सकता है हमारा कोई कन्फ्यूज़न आप दूर करें। धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।